तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम खैर व आफियत से होंगे। सलाम का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। सूरतुल काफिरून का ये अमल है, कुल या अय्युहल काफिरून। ये कुरान पाक की ना एक छोटी सी सूरह मुबारक है, सबसे आखिरी सिपारे में, 30वें सिपारे में। इसको आपने किस तरीके से पढ़ना है और इससे आपने किस तरीके से फवायद हासिल करने हैं, देखिए इसको आमिलीन ने इसकी बहुत सारी तरकीबात बयान की हैं और बहुत इसके फजाइल मौजूद हैं, इसकी अहमियत मौजूद है। और मैं अगर फजाइल की तरफ जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। तो मेरा मजाज भी नहीं है कि मैं मतलब फजाइल बयान करूं, वाकयात बयान करूं। मैं टू द पॉइंट बात करने का मजाज रखता हूं और कोशिश करूंगा कि आपके साथ इसी मौजू पर गुफ्तगू की जाए। देखिए, इस अमल को आप जिन्नात से हिफाजत के लिए अमल को कर सकते हैं, जिन्नात के खुरूज के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। और उसके बाद जो उनसे है स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलते जाए तो आगे बारी आती है मुअक्कलात की। और इसके बाद कोई ऐसा दुश्मन जो आप पर शैतानी अमलियात करता है, जादू करता है, तावीज़ात करता है, तो इस अमल को काट के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन पलट के लिए भी किया जा सकता है। इस अमल के मुख्तलिफ तरकीबात के साथ चिल्ले भी किए जाते हैं। और इस अमल को आप दुश्मन की जिल्लत और रसवाई के लिए और बर्बादी के लिए, ऐसा दुश्मन जो आपके साथ ताकत के जोर पर, उसके पास दौलत है, पैसा है, सियासत में नाम है, बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात है, तो वो आपको परेशान करता है। तो ऐसे लोगों से परेशानी से निजात और हिफाजत के लिए और उनकी जो उनसे है वो तमाम जो तरकीबात वो करते हैं आपके खिलाफ, और जो भी आपके खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करते हैं, आप उसको कैसे वापस पलट सकते हैं। देखिए, सारी चीजें जो मैंने आपके सामने गिनवाई हैं, जब भी कोई भी आपको यूट्यूब पर वज़ाइफ बताता है तो बहुत सारी चीजों को बयान करता है कि आप इस अमल को इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप रूहानी तरबियत हासिल नहीं करेंगे तो कोई भी अमल आप जो उनसे है उसमें कामयाबी नहीं हासिल कर सकेंगे। अब जो मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई हैं, अब हमारा टॉपिक है दुश्मन के हवाले से कि आप ये दुश्मन के लिए अमल करें तो आप कभी मायूस नहीं होंगे और आपका दुश्मन जिल्लत का सामना करेगा। यही हमारा टॉपिक है। लेकिन मैंने यहाँ पर जिन्नात और मुअक्कलात की भी बात कर दी है। देखिए, इस अमल में जिन्नात के लिए आप अगर अमल को करना चाहते हैं या मुअक्कलात के लिए अमल को करना चाहते हैं तो उसकी तरकीबात, उसका तरीकाकार अलग-अलग है। कहने का मकसद ये है, अगर आप चिल्ला करना चाहते हैं तो उसकी तरकीबात अलग-अलग है। ठीक है जी। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। यानी कि आपने एक मोहब्बत के लिए अमल करना है, या वदूदू। या वदूदू के जो उनसे है वो 4 फरिश्ते हैं मातहत इस अमल के, और मातहत 4 सरदार मुअक्कलात हैं, और उसके मातहत जो उनसे है 70 जिन्नात हैं। फिर वो सरदार जिन्नात है, उसके मातहत फिर एक लंबी चौड़ी फौज है। अब आपने या वदूदू का अमल किया और दरमियान में छोड़ दिया, आप रजत का शिकार हो गए, या आपने अमल को सही तरीके से नहीं किया, फिर भी रजत का शिकार। अब नतीजे पे पहुंचने लगा, समझिएगा बात को। अब आपके ज़हन में ये बैठ चुका है कि सिर्फ या वदूदू का अमल मोहब्बत के लिए किया जा सकता है, जबकि इस अमल को नफरत के लिए भी किया जा सकता है। अक्सर औकात मेरे सामईन जो सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि हमने मोहब्बत के लिए जो वज़ाइफ किए हैं, मैंने मिसाल या वदूदू की दी है, कद शगफ़ा हुब्बा, और इससे हट के जो हमारे ज़हनों में एक चीज बैठ चुकी है कि ये अमल सिर्फ मोहब्बत के लिए है। तो अब जब मोहब्बत या मुसख्खर सखरी कुल्ला मखलूकात या हब्बा या जिब्रील बिहक़ या बासत या, मतलब ये वज़ाइफ मोहब्बत के जितने भी हैं, अब हमारे ज़हनों में ये बैठ चुका है कि ये मोहब्बत के वज़ाइफ है, तो हमें सिर्फ इसके मुअक्कलात से और इसकी रूहानी ताकतों से सिर्फ मोहब्बत का काम लेना है। जबकि मोहब्बत के लिए किया जाने वाला वजीफा मियां बीवी की तलाक तक नौबत पहुंचा देता है। तो ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि हमें वज़ाइफ में कोई कमी है? नहीं, वज़ाइफ में कमी नहीं है। देखिए, अब आपने मुअक्कलात से काम अगर लेना है तो वो ज़ाहिरी बात है, अगर आप उनसे किस तरीके से पेश आते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको गलती करेंगे तो आप रजत का शिकार होंगे। आप हसार नहीं लगाएंगे तो फिर जो उनसे है वो या वदूदू के मुअक्कलात और जो बाहर शैतानी मुअक्कलात जिन्नात खड़े हैं वो आपको अपनी गिरफ्त में लेंगे। और उसके बाद ये है कि अगर आप उनसे सही तरीके से उनकी ज़कात अदा नहीं करते, उनका पूरा तरीकाकार आप समझते नहीं है।
अब यही मोहब्बत के लिए आप चीनी पर दम करें तो मोहब्बत है, नमक पर दम करें तो ये नफरत के लिए, यानी कि कोई ऐसा बहन या भाई तो वो अपने मतलब उसका शोहर है, कोई खातून है तो उसका शोहर कोई गैर खवातीन की तरफ मुतवज्जा है तो वो चाहती है कि उनसे वो हट जाए। तो ये मिसाल दी है मैंने समझाने के लिए कि ये जितने अमाल होते हैं, जितने वज़ाइफ होते हैं, इनको हमारे समझने में कमी कोताही हो सकती है, लेकिन हकीकत पर मबनी ये है कि हमें जो अमाल करने होते हैं या जो वज़ाइफ करने होते हैं उसके लिए असूली तौर पर रूहानी तरबियत की ज़रूरत होती है, जो हम उस तरफ आते नहीं है। हम सिर्फ फ़ज़ाइल सुनना पसंद करते हैं, वाक़यात सुनना पसंद करते हैं और उसके बाद हम जो उनसे वो वजीफा लेते हैं और उसके बाद हम रजत का शिकार हो जाते हैं। आपको शायद मालूम नहीं, अगर आपने मेरी मुसलसल 10-12 वीडियोस देखी हैं इस टॉपिक पर, तो क्योंकि मैं तो 2 साल से इसी मौजू पर बात करता आ रहा हूं, मुख्तलिफ चैनल्स जो मेरे हैं, मतलब तो फिर अर्ज करने का मकसद ये है कि जो नए व्यूवर्स आते हैं उनके लिए एक बड़ी नई चीज होती है और मुझे वही मुसलसल सवालात किए जाते हैं, जी रजत कैसे होती है, हसार कैसे, हालांकि इसका मैं बड़ा मतलब जो उनसे है पुरतासीर तरीके से जिसे कहा जाता है बिल्कुल खोल के मैंने इसके ऊपर बात की है, लेकिन मुसलसल सवालात जब आते हैं तो इससे मालूम होता है कि ये या तो न्यू व्यूवर्स है तो या फिर इसने मेरी जो वीडियो है वो मुकम्मल नहीं देखी। तो कोशिश किया करें कि आप जिसको भी फॉलो करते हैं उसकी बात पूरी सुने, पूरी सुनने के बाद आपकी समझ में नहीं आता तो आप उसे अनसब्सक्राइब करें, दोबारा देखें ही ना, मैं यूं चाहे। मतलब आपको ये होना चाहिए कि जहां से आपका एतमाद भरपूर है वहां पे आप रुके, ठीक, और अगले को मौका दें। और जिन लोगों ने सवालात किए होते हैं कमेंट्स में, मैं उनसे प्रॉमिस करता हूं कि आप जो भी सवाल करेंगे वो आने वाली वीडियोस के अंदर उनके जवाब दिए जाएंगे। तो जाहिर बात है मैंने वादा किया अगर आप 100 दफा भी रजत का पूछेंगे, असार का पूछेंगे, तो मैं मुख्तलिफ एंगल के साथ उससे मुख्तलिफ जो तजर्बात, मुशाहिदात या बुजुर्गों ने जो चीजें लिखी हैं, फिर ये तो इतना टॉपिक बड़ा है जिस पर हजारों घंटे गुफ्तगू की जा सकती है, तो इसलिए कोई ये खत्म होने वाला तो है नहीं। मैं कोशिश करता हूं कि नए एंगल के साथ आपको आसान तरीके से बात समझाने की कोशिश करूं। तो अब एक खातून है, बहन है हमारी, उसने सवाल किया है, मतलब कमेंट्स में पूछा है कि मेरे घर में मतलब जिन्नात वगैरह हैं और वो जिन्नात जो उनसे है उनको अगर मैं सलाम करूं तो वो मेरी मदद करेंगे और खाना मतलब उनके खाना बनाने की खुशबू भी मुझे आती है। ये सवाल है, कमेंट में आया है, तो इसका मुख्तसर सा मैं आपको जवाब देता हूं, जबकि इस टॉपिक पर घंटों बात की जा सकती है। लेकिन जिस बहन ने भी ये सवाल किया, पहली बात तो ये है कि हमने पहले ये देखना है कि ये जिन्नात जो उनसे आपके घर में मौजूद हैं, ये वो कहती है मुझे नजर भी आते हैं, यानी कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, पहली बात तो ये है। और दूसरा सवाल ये है कि वो आपके वजाइफ की वजह से जिन्नात आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि घर में वजाइफ की वजह से भी जिन्नात आते हैं, तो सर आप जो भी अमल कर लें, कोई भी, आप या रज़ाकू का कर लें, आप या गनियू या मुगनियू का कर लें, या हय्यू या कय्यूम का कर लें, सूरतुल काफिरून का कर लें, तो इसके मातहत हर अमल के, कुरानी अमल हो, रूहानी अमल हो या शैतानी अमल हो, देखिए उस अमल के मातहत जो से है, उसके अमल के मुतालिक जो से है, वो जो से है उसकी ताकतें होती हैं, रूहानी ताकतें भी होती हैं, शैतानी ताकतें भी होती हैं। हमारा टॉपिक है रूहानी ताकतें। तो अब आप अमल के लिए, वजीफे के लिए बैठे हैं, तो जो आपने अमल शुरू किया, यानी कि आप सूरतुल काफिरून पढ़ने जा रहे हैं, तो आपने पढ़ा कुल या अय्युहल काफिरून। अब इस अमल के जितने भी मौक्कलात हैं और जितने भी इसके मातहत रहमत के फरिश्ते हैं और जितने भी जिन्नात हैं, सरदारान जिन्नात 70 होते हैं, आप ये देखिए कि इसकी हजारों की तादाद बनती जाएगी, ठीक है जी। जैसे ही सूरतुल काफिरून आप पढ़ते जाएंगे और जितनी मर्तबा पढ़ेंगे उतनी तादाद में तादाद बढ़ती जाएगी। अब आपने अमल के लिए बैठ गए, अब ना आपने हसार लगाया, ना आपको रजत का पता है, अब आपने किसी से सुना तो आपने पलीती में भी अमल कर लिया। तो पाकी पलीती में एक ही फर्क है कि आप पाकी में करेंगे तो रूहानी ताकतें आएंगी, पलीती में करेंगे तो शैतानी ताकतें आएंगी। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं जी हम ये अमल पलीती में भी कर सकते हैं, ना पाकी में। तो जो लोग आपको अमल की इजाजत देते हैं ना कि पलीती में कर ले, ये मेरी बात सारी जिंदगी अपने ज़हन में बिठा के रखिएगा। इसका सर मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी आप अमल करेंगे पलीती में, चाहे वो कुरान पाक से वज़ाइफ कर रहे हैं, चाहे वो आप कहीं से भी वज़ाइफ की सूरत में, अमल और चिल्ले की सूरत में या वजीफे की सूरत में, जब भी किसी एक लफ्ज को आप कुरानी कलिमात को बतौर तकरार या बतौर आप वजीफा
पढ़ते हैं तो याद रखिएगा वहां पर रूहानी ताकतें नहीं बल्कि शैतानी ताकतें आएंगी। अब आप अमल के लिए बैठ गए तो जब आपने हसार लगा लिया तो रूहानी ताकतें आ गई। अब वहां पर गलती अगर आप नहीं करते तो ठीक है, अगर आप गलती करते हैं तो फिर आप वो शैतानी ताकतें जो उनसे है वो आपके घर में दखल अंदाजी देंगी। अगर आपकी मिसाल के तौर पे एक खातून है वो अपना हसार कर लेती है, बच्चों का नहीं करती, तो बच्चों की तरफ जाएंगे, फिर बच्चे मतलब नालायक हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे और बड़े सारे मामलात नशेड़ी हो जाएंगे। इसी तरह शोहर जो उनसे वो दूसरी खवातीन की तरफ, कारोबार जीरो हो जाए, जिंदगी यानी कि आपकी जहन्नुम बन जाएगी, आसान लफ्जों में यूं कह लीजिए। तो ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है कि हम देखे अमलियात की दुनिया में जा रहे हैं, वजाइफ की दुनिया असल में जिन्नात की दुनिया, ये ज़हन में बिठा ले। कोई माने ना माने, कोई तस्लीम करे ना करे, मैं इसके ऊपर हजारों दलाइल दे चुका हूं, ठीक है जी। वही बात बार बार रिपीट करने से अच्छा होता है कि मैं कोशिश करता हूं कि नए एंगल से एक बात कर दूं, वगरना मैं पिछली वीडियोस अगर आप मेरी सुने तो मैं इसके ऊपर बड़ा तसल्ली बख्श मैं अपने लेक्चर रिकॉर्ड करा चुका हूं, इस वजह से कि मेरे सामीन रजत का शिकार ना हो, किसी किस्म का नुकसान का, अंदर की जो बातें जो आमिलीन किसी को नहीं बताते। अब सवाल यह था कि घर में जिन्नात मौजूद है, तो ये पहले देखना होगा कि आपके वजाइफ की वजह से है या आपके रहायश करने से पहले कि वहां पर मौजूद है। तो देखिए मुख्तसर जवाब ये है कि मैं आप सवाल के ऊपर सवाल तो करना नहीं चाहता कि वो मुझे अब दोबारा सवाल करे, इस तरह सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहे, नहीं, मैं अब आपको समझाता हूं। अगर आपके घर में पहले से जिन्नात मौजूद है या आपके अमल की वजह से आए हैं तो पहली बात तो यह है कि आपने उनको इजाजत नहीं देनी। मसलन मिसाल देता हूं, मेरे पास एक मतलब आए चेकअप के लिए, वो कहते हैं जी मेरी बच्ची थी, वो कहती बाबा मुझे वो नजर आ रहा है, चीज नजर आ रही है। तो अब बाप को नजर नहीं आ रही थी, बेटी को नजर आ रही थी। अब मुसलमान के वजूद के अंदर चीजें तब तक दाखिल नहीं हो सकती जब तक दो चीजें ना हो, ये ज़हन में रख ले। मैं दोबारा लाइन रिपीट करने लगा हूं, समझिएगा। जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसने पढ़ा है, याद रखिएगा उस वजूद के अंदर, जिसने भी ये पढ़ा है, उस वजूद के अंदर शैतानी जिन्नात, शैतानी मखलूकात दाखिल नहीं हो सकती जब तक वो दो चीजें नहीं करता। एक तो तब दाखिल होंगी जब वो मुसलसल पलीती में रहता है, मुसलसल यानी कि वो पलीती में रहना पसंद करता है, ठीक है जी। तो एक तो वो है, उसके जिस्म में बहुत जल्दी दाखिल हो जाएंगे। दूसरा, जब आप इजाजत देते हैं, ये बात ज़हन में रख ले। जिन्नात से ना कहते हैं दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं, इसलिए ना थोड़ा सा मुनासिब रहा करें। यानी कि उस बाप ने कहा कि क्या हुआ है, वो कहते हैं बाबा मुझे वो नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा फिर उनको को आ जाओ। फिर जब उसने कहा आ जाओ फिर तो वो वजूद में दाखिल हो गए, इजाजत मिल गई। तो ये इनके साथ ज्यादा ना फ्री गपशप लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप कहते हैं असल में उस वक्त आप कहते हैं कि आपके लफ्जों की ताकत नहीं, मुसलमान के लफ्जों की बड़ी ताकत होती है। तो पहली बात तो ये है कि आप उनको सलाम कलाम क्यों करना चाहते हैं, मतलब ठीक है ना। मैंने पहले कह दिया भी दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं, तो आप उनको सलाम करते फिर रहे हैं ताकि वो मजीद रहें, चाहे वो नेक है चाहे वो जो भी है। आपका मतलब आप इंसान है, वो ज़ाहिर बात है जिन्नात है, वो माफी तो नहीं देंगे आपको, जहां पे उनका मौका चलेगा वो आपके बच्चों में, फिर आपके खानदान में। तो इस तरह वो उनके जो मामलात हैं उनको आप एक तरीके से देखें कि वो आप कैसे उनको कवर करना है, किसी अच्छे मालिक से रब्ता करें। बेहतरीन इसका हल ये है कि आप सबसे पहले देखें कि आपको वज़ाइफ में तकलीफ तो नहीं होती, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने हसार लगाए अपने घर के, अपने बच्चों के। ये हसार एक ऐसी चीज है कि सिर्फ और सिर्फ जिस बंदे को हसार लगाने का तरीका आ जाए ना, तो जहां पर हसार लगेगा वहां पर अगर कोई चीज मौजूद है ना, दो ही चीजें होंगी, या वो जल जाएगी या वो जो निकल जाएगी, दो ही बातें हैं, वहां से खारिज हो जाएगी। तो आप ये बात ज़हन में बिठा लें कि अगर कोई ऐसी मखलूक वहां पर शैतानी मौजूद है तो जैसे ही आप हसार लगाएंगे वो वहां से निकल जाएंगे, और उनका बस नहीं चलेगा कि वो क्या करे, जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, जब आपका हसार कमजोर होगा या जब टूटेगा फिर आपको मसला मिलेगा। इसी तरह इस अमल के याद रखिएगा, सूरतुल काफिरून के अमल को आप बहुत सारे मकासद के लिए पढ़ सकते हैं, यानी कि आपके कारोबार की बंदिश है, जादू की बंदिश है। मैं बार बार समझा चुका हूं कि कारोबार की बंदिश का मतलब है कि एक शैतानी आमिल के पास एक बंदा गया, उसने कहा कि फला मेरा अजीज है, उस अजीज का कारोबार जो है उस पर बंदिश लगाई जाए, तो वो कहता है कि बंदिश हो
फला बिन फला के कारोबार पर, तो वहां पर वो शैतानी जिन्नात के नाम लेता है, मुवक्कलात के, जैसे हम नाम लेते हैं या जिब्राइल या मीकाइल या इसराफील या इजराइल, आगे मतलब फरिश्तों के नाम लेते हैं, जैसे मुवक्कलात के नाम लिए जाते हैं, जिन्नात के लिए जाते हैं, ये आमिलीन के, हाँ ये मतलब बात कर रहा हूं, आम बंदे की शायद समझ में ना आए। तो इसी तरह जो शैतानी जिन्नात के वो नाम लेता है और फिर उनको वो बताता है कि फला बिन फला की बच्ची जो है, बेटी है, वो फला बिन फला लड़की का नाम है, तो उस लड़की की शादी पर बंदिश लगाई जाए या जादू किया जाए, जो भी है। तो इसका मतलब आसान लफ्जों में ये है कि आप ये ना कहा करें कि हम पे बंदिश हो चुकी, जादू हो चुका। आसान लफ्जों में ये कहा करें कि हमारे घर में, हमारे कारोबार में, हमारे बच्चों पे शैतानी जिन्नात का पैरा हो चुका है। ये लफ्ज आपको फिर उस तरफ लेके जाएगा कि आप अपना अच्छे तरीके से ऐसे फिर एमन शैमनी, मतलब एक वज़ाइफ की दुनिया, एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़ी आसान कर दी गई है, जबकि ये इतनी आसान नहीं है। जब रूहानी दुनिया के अंदर लोग जाते थे तो कई कई साल यानी कि बुजुर्गों के पास, उनकी खिदमत करने के पास एक चीज हासिल होती थी। अब तो हम बाल लगे पड़े हैं। बहरहाल इस टॉपिक को जितना हम खोलते जाएंगे तो बहुत ज्यादा ये यहाँ पर गुफ्तगू की जा सकती है। तो रजत के बारे में मैंने इशारतन आपको बात कर दी है, और उसके अलावा जो सा है मैंने आपको हसार के बारे में भी, और जो सवाल था उसके बारे में भी इशारतन मैंने बात कर दी। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमने इस अमल को करने से पहले फैसला करना है कि क्या हमने रजत से बचना है कि नहीं बचना, हमने हसार से बचना, हसार मुकम्मल करना है कि नहीं करना। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को कवर नहीं करते तो वो खवातीन जो समझती हैं कि हम या हय्यु या कय्यूम का अमल करते हैं या रज़ाकू का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, तो इसके भी 19,000 मुवक्कलात है, फिर मातहत 19,000 जिन्नात है, फिर मातहत सरदारान जिन्नात है। तो इतनी तादाद के अंदर रूहानी ताकतें और इससे 10 गुना तादाद के अंदर शैतानी ताकतें। कोई भी आप वजीफा करते हैं तो ज़ाहिर बात है जैसे ही आप गलती करेंगे तो वो हसार टूटेगा, जैसे ही हसार तोड़ेंगे आप अपना, या आप गलती करेंगे तो आप क्या होगा कि आपने सिर्फ अपना हसार किया है। ये भी बड़ी राज की बात है कि आप अपना हसार करके अमल करते हैं तो आपने अपने बच्चों का तो किया नहीं, तो वो देखेंगे कि हमें तकलीफ कौन पहुंचा रहा है, आप पहुंचा रहे हैं। यानी कि बेटी की बंदिश थी, आपने उस बंदिश को तोड़ने के लिए, यानी कि बेटी पर जिन्नात ने पैरा लगाया था कि इसकी शादी ना हो कहीं पर, ठीक है जी, कोई अच्छा रिश्ता ना मिले। अब आप उन जिन्नात को तकलीफ दे रहे हैं, बंदिश तोड़ रहे हैं, मतलब जिन्नात को आप तकलीफ दे रहे हैं। अब वो किधर जाएंगे, वो वापस तो आमिल के पास जा नहीं सकते, ज़ाहिर बात है। अब उन्होंने जाना है आपकी औलाद की तरफ, आपके बच्चों की तरफ, आपके घर की तरफ। तो इस तरह आपकी जिंदगी के अंदर जब वो दखल अंदाजी देंगे तो आपकी जिंदगी फिर मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। और सबसे बड़ा जो एक लफ्ज हमारे माशरे में बोला जाता है कि सर हम वज़ाइफ करते हैं और हमें कामयाबी नहीं मिलती, उल्टा 10-10 काम बिगड़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हम रजत का इतना ज्यादा शिकार हो चुके हैं कि आहिस्ता 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 करते करते फिर हमारी नस्ल दर नस्ल को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। जब से आप खुद से आमिल बनने की कोशिश कर रहे हैं तब से ऐसा हो रहा है। किसी एक जगह रुके, अपनी रूहानी निस्बत कायम करें, वहां से रूहानी तरबियत ले। और ये आप कहते हैं जी कि 10-10 मिनट की बनाए वीडियो और 5-5 मिनट की वीडियो, तो मेरी 270 से 80 वीडियोस ऐसी हैं जो सिर्फ 8-8 मिनट की हैं इसी चैनल पर। तो वो आप नीचे जाएं, वो 8-8 मिनट की आप वीडियो सुन लिया करें। अब मुझे इतने ज्यादा सवालात आते हैं, मैंने तकरीबन इतनी गुफ्तगू जो आपसे की है 17-18 मिनट, इसमें मैंने 20 से 22 सवालों के जवाब दे दिए जो नीचे कमेंट्स में आते हैं। जरूरी नहीं कि उनका नाम लिया जाए, उनकी तशहीर की जाए, इस तरह का मेरा मजाज तबीयत नहीं है। बस आपने सवाल बातों बातों में मैं उसके जवाब दे देता हूं। अब आपने इस अमल को मुकम्मल बाहिफाजत तरीके से अगर करना चाहते हैं सूरतुल काफिरून का, तो ये अमल मैं आपको अपनी जिम्मेदारी पर करवाता हूं और गारंटी से लिख कर देता हूं कि अगर आपने मेरे बताए गए पूरे तरीके के मुताबिक समझ कर अमल कर लिया तो आप चाहते हैं कि घर से जिन्नात निकल जाएं या शैतानी अमलियात निकल जाए, असरात निकल जाए, या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हिफाजत में रहे, आप हिफाजत में रहे, तो या फिर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन की जुबानबंदी हो, चाहे वो जादू से आपको तंग करता है, चाहे वो ताकत के जोर पे। तो अब आपने फिर अमल को समझ के करना है। अमल आसान होते हैं लेकिन इसकी ताकत और परवाज इतनी होती है, यानी कि जो मैं आसार बताता हूं, मैं कहता हूं कि आप अपना आसार जब करें और अपने शोहर का, तो आपका शोहर किसी दूसरे मुल्क में भी रहता है तो आप उसका इशार कर सकते हैं। बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गए, कोई मसला नहीं, आप घर में बैठे उनका आसार कर सकते हैं। और यह हसार इतना ताकतवर है सर कि आप जिधर से भी गुजरेंगे,
जहां से भी गुजरेंगे उस इलाके के शैतानी जिन्नात भी भाग जाएंगे वहां से और आपको रास्ता देंगे। प्रोटोकॉल यकीन आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है जी। आपकी हर किस्म की आफत, मुसीबत, आजमाइश से, दुनियावी, दीनी और अंदरूनी बैरूनी साजिशों से आप महफूज रहेंगे और ये इतना ताकतवर आसार होता है। लेकिन इसका आप टाइमिंग क्या है कि इसकी टाइमिंग कितनी देर तक है और ये क्या तरीका कार है, ये एक अलग मौजू है। आसार पर अगर सिर्फ गुफ्तगू की जाए तो वो कई घंटों पर गुफ्तगू है। तो बहरहाल आप जितना भी सुनते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन जो भी आप बात को सुने उसको अच्छे तरीके से गहराई से समझने की कोशिश करें। क्योंकि मैं जैसे कह लीजिए कि एक घंटे का टॉपिक होता है जिसे मैं 1 मिनट में बयान कर देता हूं। अक्सर मैं ऐसी लाइनें बोल जाता हूं जो पूरे पूरे मौजूआत पे होती हैं, नतीजतन गुफ्तगू। तो जो मुझे मुसलसल सुनते हैं ना, तो उनको यह फायदा होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं मेरा वो लेक्चर पूरा सुना होता है। तो वो जैसे समुद्र को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है कि वो एक लाइन में आप फिर उनको समझ आ जाती है कि ये बंदा बात क्या कर रहा है। तो अगर आप इस अमल को सर करना चाहते हैं तो पहली बात तो आपने जहन में ये रखनी है कि आपने जो उनसे है गाय का गोश्त, बीफ जिसे कहा जाता है, मटन जिसे चिकन, किसी किस्म का भी गोश्त आप नहीं खा सकते। इस अमल को करने के लिए अगर आप खाते हैं या अगर आप गलती करते हैं तो फिर आप ये जहन में रख लें कि आप पर बहुत जबरदस्त किस्म का जो रजत का मामला होने वाला है और आपका इस मामले के अंदर बड़े से बड़ा अमल पीर भी जो ना वो बड़ा टाइम लेगा आपको इससे निकालने में। तो ये मैं इसलिए मुसलसल कहता हूं कि भाई आप अमलियात की दुनिया में है, तो जो बुजुर्गों ने या जो तजर्बात से जो चीजें हैं, अब मेरे पास इख्तियार ही नहीं है कि मैं ये इजाजतें दे दूं भी आप ये भी करो। और सवाल ये जहां पर एक और आया था मेरे ज़हन में आ गया कि जब ये हम कितनी देर तक इसका परहेज करना है। तो देखें सर, अगर तो आप अमलियात की दुनिया में है और आप किसी खास अमल में है तो आप उस अमल में रहते हुए, कहते हैं बुजुर्ग के 7 दिन का होता है, यानी कि अमल शुरू करने से पहले 7 दिन परहेज शुरू किया जाता है और वजीफा करने के बाद 7 दिन परहेज किया जाता है, ठीक है जी। तो अगर आप वजाइफ और अमलियात की दुनिया में मुस्तकिल तौर पर हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, उसके बाद नेपाल में और दूसरे यूरोप कंट्री में काफी सारे मेरे शागिर्द हैं जो अमलियात की दुनिया में है। तो उनके लिए ये है कि उनको बताया जाता है कि आप ये चीजों से वैसे ही आपको परहेज करना पड़ेगा क्योंकि आप मुस्तकिल तौर पर अमलियात की दुनिया में है। खासतौर पर जो दम करने वाले अफराद है, तावीज़ात बनाने वाले अफराद है, तो ऐसे लोगों के लिए तो आम नॉर्मल रूटीन में ये है कि आप एक अमल में मौजूद है तो उसका आप पूरा प्रॉपर तरीके से आप कोशिश करें, बड़े से फिर भी परहेज रखें, ठीक है जी। उसके बाद अगर किसी को जिन्नात नजर आते हैं या जिन्नात उनके घर में मौजूद है, समझ आ रही है, या उनको लगता है कि हम पर जादू है, ठीक है जी, ये बाज़ेन में बिठा लें, या उनको किसी ने बताया कि उन पर जादू है, इस तरह के जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये है कि वो बीफ से फिर मुकम्मल परहेज करें पूरी जिंदगी, ठीक है जी। तो कभी भी आप पर जादू के असरात नहीं होंगे, आपके वजूद में खास तौर पे वो चीजें शैतानी दाखिल नहीं हो सकेंगी। उसके बाद सर आपने क्या करना है कि आपने सदका देना है। इस अमल को शुरू करने से पहले बेतौफीक आप बाहर सदका रखवा दें बेजुबान जानवरों के लिए, ठीक है जी। सदका देने का पूरा तरीका इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई है, वो आप देख लीजिएगा। अब आपने जो उनसे है वो बावुजू होकर इस अमल को करना है, ठीक है जी। मतलब आपका अगर अमल के दौरान वजू टूट गया ना सर, तो आपको दोबारा उठना पड़ेगा और जाकर वजू करने के बाद आपने जो उनसे दोबारा हसार लगाना है, दोबारा प्रॉपर तरीके से आपने वजू करना है। मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आसार वगैरह हर चीज तसल्ली से बताऊंगा, ठीक है जी, ताकि मेरे सुनने वाले को किसी किस्म की रजत का शिकार ना हो, किसी किस्म की परेशानी का शिकार ना हो। और उसके बाद आपके सारे बदन से, आपके जिस्म से, आपके लिबास से बदबू नहीं आनी चाहिए, ये बात ज़हन में बिठा लें। और सबसे जरूरी बात यह है कि कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन और कच्चा अदरक वगैरह आप नहीं खा सकते। हाँ, अगर आपको मजबूरी है खवातीन को कि उन्होंने खाना बनाना है तो उसके लिए यह है कि वो हाथों पर कोई शापर वगैरह चढ़ा के तो वो इस्तेमाल बना लें। बनाने के बाद यानी कि उसको फिर जो सा इस्तेमाल करें। पक्का हुआ तो खा सकते, कच्चा नहीं खा सकते, ठीक है। पक्के हुए से भी अगर किसी ने मतलब क्वालिटी हाई लेवल के अमाल करने हैं, वजाइफ, अमलियात, चिल्ले, तो उनमें तो पक्के के भी परहेज होता है। बहरहाल आप ये है कि कच्चे का आप परहेज करें तो ज्यादा बेहतर है। अब आपने सूदक का परहेज करना है। बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे थे सूदक क्या होता है, तो आप घर के किसी बड़े वर्द से पूछ लें कि आपको सूदक का पता होना चाहिए। अगर आप अमलियात की दुनिया में या आप जादू के शिकार है या आप जिन्नात के मामलात के अंदर आप परेशान है तो आपको इस सवाल का जवाब आना चाहिए। अगर नहीं आता और आप वज़ाइफ मुसलसल करी जा रहे हैं तो मैं तो नहीं समझता, मैं समझता फिर आप तो अपने इर्द गिर्द रजत
بہت زیادہ شیطانی موکلات اور جنات کے انبار لگائی بیٹھے ہیں گھر میں اور اپنی زندگی کے اندر. تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو وظائف کرنے کا شوق ہے تو کہتے ہیں اونٹ رکھے ہوں تو دروازے اونچے رکھنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں آپ اپنی مرضی کریں, اپنی مرضی کریں گے تو پھر آپ اپنی مرضی سے تو کروڑوں رجتیں آپ کے اوپر ہو جائیں گی. بہت سارے شیطانی جنات موکلات آپ کے دوست بن جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, اور زندگی میں کبھی بھی آپ کو آگے نہیں نکلنے دیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں روپے لگائے پھر کاروبار میں زیرو ہو گیا, پھر لاکھوں لگائے پھر کاروبار میں زیرو ہو گئے. وجہ کیا ہے جی؟ گھر والی جون سا وہ پڑھنے پہ لگی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ سارے شیطانی جنات موکلات, پتہ کوئی نہیں اثار کیسے لگانا چیزیں, یہ تھوڑی سی خیال کیا کرے. میں سب ویورز کی عزت کرتا ہوں, اس لیے میں ذمہ داری سے بات بتانے کی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اور میں وہ عاملین کی گفتگو کرتا ہوں جو بڑے لیول پہ جون سا ہے, وہ اساتذہ کرام جون سا ہے, وہ بزرگ مشائخ شیخ پیر مرشد جون سا ہے, وہ چیزیں بڑی محنت کے بعد دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اب آپ نے سر کیا کرنا ہے کہ آپ نے جون سا ہے وہ صدق سے پرہیز کرنا. صدق آسان لفظوں میں ویسے اس کی تعریف اگر پوری کی جائے تو یہ تقریباً 10-12 منٹ کی ہے, لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو 1 منٹ کے اندر صدق سمجھا دیتا ہوں مختصر کر کے, ٹھیک ہے جی. ایک تو جس گھر میں چھلا ہے بچہ وغیرہ پیدا ہوا ہے, وہاں سے آپ نہ پانی پی سکتے ہیں, نہ کچھ کھا پی سکتے ہیں, اور نہ ہی ان کے گھر میں آپ داخل ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے اس گھر کا بھی آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے, اور اس گھر میں آپ داخل بھی نہیں ہو سکتے. ہاں جنازہ پڑھنا مجبوری ہے, جائیں جنازہ پڑھ کے واپس آئے, غسل کریں, ٹھیک ہے نا جی. تو اس وقت جو آپ کا وجود ہوگا نا, وہ وجود اتنا نازک ہو چکا ہوگا کہ آپ کے وجود کے اوپر, یعنی کہ جو صدق کو جاتا ہے نا, یاد رکھیے گا, جب صدق سے آپ واپس آتے ہیں تو آپ نہاتے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ کے جسم سے, عملیات کی دنیا کی بات کر رہا ہوں, عام بندے کی تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا نا, میں احتیاطاً آپ کو بتا رہا ہوں. اب صدق کی ایک تعریف تو بنتی ہے نا, جو اب اتنے سوال آ رہے ہیں. تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے بدن کے ساتھ جو پانی لگا ہے, وہ پانی جب نالی میں جائے گا نا, گندی نالی میں آپ کے جسم سے ٹچ ہو کے, تو وہ پانی جنات کی خوراک ہوگی, لذیذ خوراک ہوگی, یاد رکھیے گا. یعنی کہ ان کو طاقت ملتی ہے جب آپ عملیات کی دنیا میں اور آپ صدق کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کا پھر آپ کے وجود تک, آپ کی اولاد تک, آپ کے گھر تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے. چاہے آثار بھی لگے ہوں تو پھر وہ اسی پخانہ گاہ کی طرف سے شیطانی جو معاملات ہیں, واش روم کی طرف سے, اور وہ سارے شیطانی جنات موکلات, وہیں سے پھر آہستہ آہستہ معاملات وہ گھر کے اندر داخل. یہ بڑی نازک بات ہے, اور اس پر میں نے پہلے کیا گفتگو پوری کی جائے تو بات لمبی ہے. اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ صدق سے پرہیز کرتے ہیں, اور مجبوری بامرے مجبوری آپ نے, ظاہری بات ہے, وہ خاندان عزیز و اقربا میں سے ہے, تو آپ نے جنازہ تو پڑھنا ہے. جنازہ پڑھنے کے بعد آپ نے گھر واپس آنا ہے, لیکن آپ نے مطلب وہاں کے داخل نہیں ہونا, پانی نہیں پینا. اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ایک پروسیس علیحدہ ہے کہ آپ کا صدق اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا پھر ایک موضوع علیحدہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ابھی احتیاط پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. احتیاط کرنے کے بعد آپ نے واپس آنا, اور واپس آ کے آپ نے 7 بیری کے پتے لینے ہیں, اور جس پانی کے اندر بیری کے پتے ڈال کر غسل کیا جائے, اور اس کہ جسم سے اترنے والا جو پانی ہوتا ہے وہ پھر شیطانی جنات اس سے جل سکتے ہیں, لیکن کھائیں گے پیئیں گے نہیں اسے, ٹھیک ہے نا, اس سے بھاگیں گے وہ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک راز ہے عملیات کی دنیا کے اندر. تو صدق کا آسان تعارف یہ ہے کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو 40 دن تک جو ہوتا ہے ان کا چھلے کا, اور اس کے بعد جو ان سے وہ فوتگی ہوئی ہے, وہاں سے آپ نہ کچھ کھا پی سکتے ہیں, نہ آپ نے جانا ہے, ٹھیک ہے. اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے, اس کو صدق کہتے ہیں. تو ٹوٹ جاتا ہے, یہ ایک علیحدہ موضوع ہے, اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. اب آپ نے کرنا ہے حصار اپنا اور اپنی فیملی کا. تو 21 مرتبہ درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے, 1 مرتبہ صرف. تو 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے پہلے اپنا حصار کرنا ہے, پھر اپنی فیم پڑھنا 1 مرتبہ, یعنی کہ 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ لی ہے. میں حصار کرتا ہوں, اپنا نام لے, اپنی والدہ کا, اس طرح آپ اپنا 1 دفعہ حصار کریں. پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے نام علیحدہ علیحدہ سب کے لینے کے بعد آپ تصور میں علیحدہ علیحدہ ان کا حصار ایسے کرتے جائیں, ٹھیک ہے جی. اسی طرح پھر آپ نے جو ان سے ہے اپنے شوہر کا, پھر اپنے کاروبار کا, اپنے گھر کا, آپ کی جو بھی قیمتی چیزیں, آپ کے قیمتی کارخانے ہیں, فیکٹریاں ہیں, کارخانے جو بھی ہیں, آپ کی اولاد ہے, چاہے وہ دوسرے ملک میں بھی کیوں نہیں ہے, تو آپ نے اس طرح 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے اپنا آثار کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے جو ان سے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس عمل کو اب ترتیب آپ نے سمجھنی ہے اس عمل کی. تو میں یہاں پہ بس اتنا کہوں گا کہ جو بھی بہن یا بھائی
इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, अगर उन्होंने 1 सेकंड की भी वीडियो स्किप करके मुझे सुना है तो उनको इस वजीफे की बिल्कुल इजाजत नहीं। मैं बिल्कुल ऑन कैमरा साफ कह रहा हूं, इजाजत उन व्यूअर्स के लिए जो पूरी वीडियो तसल्ली से देखेंगे, 1 सेकंड की भी स्किप नहीं करेंगे, अव्वल सेकंड से लेके लास्ट सेकंड तक, ठीक है, मुकम्मल जो वीडियो देखेगा उसको मेरी तरफ से रूहानी इजाजत है और दिल से यानी कि इजाजत है। और जिसने वीडियो लाइक किया उसका भी शुक्रिया, दिल से इजाजत है उन लोगों के लिए जो पूरी वीडियो देखेंगे और लाइक करेंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जब आप पूरी बात सुनते हैं तो फिर आपको बहुत सारी मालूमात मिलती है, ठीक है ना जी। उससे आपको बहुत सारे, ये जरूरी नहीं कि हम दुश्मन की जिल्लत और रसवाई के लिए अमल करना चाहते। मैंने इस मौजू के ऊपर कई सारी चीजें जो इसकी बिल्कुल कमजोरियां थी बहुत सारी मैंने वो बयान की है। तो इसलिए पूरी वीडियो जब आप सुनेंगे ना तो आपके बहुत ज्यादा इल्म के अंदर इजाफा होगा और आपको हकीकत में समझ आएगी कि हमने कैसे एहतियात करनी है, ठीक है जी। और उसके बाद सर आपने क्या करना है, इस वीडियो के अंदर जो भी आपको कमी लगती है, सवालात लगते हैं, आप उनके जवाबात चाहते हैं आने वाली वीडियोस के अंदर, तो आप कमेंट में सवाल पूछे, इंशाल्लाह आपको जवाब। लेकिन अगर किसी ने वो सवाल किया जिसकी मैंने वजाहत इस वीडियो में दे दी है, फिर कोई सवाल करता है तो फिर उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। सवाल अगर न्यू होगा कि मैंने इस वीडियो में उसकी वजाहत नहीं की तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल का जवाब तसल्ली बख्श दूंगा। अच्छा जी सर, ये है कि आपने अमल के लिए जब बैठना है तो सबसे पहले आपने हसार करना है। हसार करने के बाद आपने जो सा है सूरतुल काफिरून जो सी है, कुल या अय्युहल काफिरून, ये वाली सूरह मुबारका जो सी, ये मुकम्मल आपने 70 मरतबा पढ़नी है बगैर आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के। उसके बाद आपने जो सा सूरह लहब जो सी है इसको भी आपने 70 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद आपने पढ़ना है या मुज़िल्लु 1 मरतबा, या मुज़िल्लु 2 मरतबा, या मुज़िल्लु 3 मरतबा। समझते जाइएगा, सूरतुल काफिरून भी 70 मरतबा, सूरतुल लहब भी 70 मरतबा, या मुज़िल्लु भी 70 मरतबा। अब ये आपका अमल हो गया मुकम्मल। आप इस अमल के मुवक्कलात और जिन्नात वहां पर मौजूद होंगे और हसार के बाहर शैतानी जिन्नात और मुवक्कलात मौजूद होंगे। तो अब आपने गलती कोई नहीं करनी, ठीक है ना जी। अब आपने अमल मुकम्मल करते ही आपने कहना है कि इस अमल के जो भी रूहानी ताकतें यहाँ पर मौजूद है, यानी कि जिन्नात, रूहानी मुवक्कलात, फरिश्ते, जो भी यहाँ पर अल्लाह की तरफ से भेजी गई रूहानी ताकतें इस वक्त मौजूद है, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं फला बिन फला मेरा दुश्मन है, उस दुश्मन के लिए, अगर आपको पता नहीं कि आपका दुश्मन कौन है तो आपने कहना है जो भी मेरा दुश्मन है, जहां से वो वार करता है, तो मैं चाहता हूं कि उस दुश्मन की जुबाबंदी हो। या फला बिन फला मेरा दुश्मन है, चाहे वो खातून है तो आपने कहना फला बिनते फला, यानी कि उसका नाम उसकी वालदा का नाम लेना है, ठीक है। अगर कोई मर्द है तो मर्द और मर्द की वालदा का आपने कहना है फला बिन फला जो है वो मेरा दुश्मन है, मैं चाहता हूं कि उसकी इस तरह हो, जुबाबंदी हो, या जो भी आप चाहते हैं। आपने उसके बाद ये अमल करना है और ये आपने नियत करके उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने नियत मुकम्मल कर ली। नियत मुकम्मल करने के बाद आपने कहना है कि मैं इजाजत देता हूं या मैं इजाजत देती हूं कि यहां पर जो रूहानी ताकतें हैं वो जाए और जाकर मेरे दुश्मन के साथ ये करे, यानी कि जो आप करवाना चाहते हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वही 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम आपने पढ़ना है और वो पढ़ के पानी पर दम करके थोड़ा सा पानी आपने अपने सर पे, चेहरे पे डालना है और वो पानी पीना है। इससे फायदा ये होगा कि जब आप हसार से कभी बाहर निकल भी जाते हैं या आपका हसार टूट भी जाता है तो इससे ये होगा कि वो शैतानी जिन्नात मुवक्कलात जो से वो आपके वजूद में नहीं दाखिल हो पाएंगे, आपके इर्द गिर्द जिस्म पर दाखिल नहीं हो पाएंगे, आपके घर में दाखिल नहीं हो पाएंगे। जिस जिस जगह पर वो पानी के कतरे का आप लगा देंगे या छींटे लगा देंगे, बच्चों को पिला देंगे, जिस जिसको भी, जूठा नहीं करना, बस मतलब दूसरे बर्तन में इस्तेमाल करना है आपने। तो इसको आपने याद रखना है कि जो पानी आपने बनाना है उस पानी को आपने फौरन खत्म करना है, यानी कि कह लीजिए कि 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपने उसको खत्म करना है पानी को, यानी कि 10-10 दिन रखना है। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि ये अमलियात से आप निकले अमल से और ये आपने वो पानी बनाया है, ठीक है। इसको पानी को भी आपने खत्म करना है, ठीक है, ये ज़हन में रखना है। तो उम्मीद है कि मैं कोशिश की है कि आपको भरपूर तरीके से अमल समझाया हो। ये अमल इतना सर ताकतवर है कि आप सोच दें कि आपका दुश्मन दुनिया के किसी कोने में है, चाहे वो आपके शैतानी वार करता है, जिन्नाती वार करता है, चाहे वो ताकत के जोर पे आपको परेशान करता है, कोई भी मसला है आपको दुश्मन के हवाले से, आप ये अमल करें। सर इस अमल को आपने बुध की रात शुरू करना है, ठीक है, इशा की नमाज के बाद आपने इस वजीफे को करना है, ठीक है। और बुध की रात आपने
आपने शुरू करना है बुध की रात, जुमेरात की रात और आगे जुमे की रात। ये 3 दिन अमल करना है। आप अगर इस मकसद में अपने कामयाब नहीं होते तो फिर एक दिन का आपने नागा करना है। उसके बाद फिर आपने फौरी अगले दिन यानी कि जुमे को आपने अमल मुकम्मल किया, आपको लगता है कि अभी भरपूर तरीके से आपकी तसल्ली नहीं हुई, तो आपने हफ्ते के दिन का नागा करके इतवार की रात से फिर आपने शुरू कर देना है, पीर की रात, मंगल की रात, इस तरह फिर दोबारा यानी कि नेक्स्ट बुध तक, यानी कि आपने एक दिन का वक्फा डाल के 3-3 दिन मुसलसल इस वजीफे को करना है और हर दफा आपने सदका देना है। इशा की नमाज के बाद आपने करना है। यकीन मानिए ये ऐसा अमल है जो आपको हकीकत में मायूस नहीं करेगा और आपके दुश्मन को आप पता लग जाएगा कि दुनिया के वो किसी कोने में भी है ना, वो कहेगा कि वाकई किसी जोर से ना, वाकई किसी उस्ताद से या किसी आस्थाने से, आस्थाना अली हमदम सरकार का ये फैज है वाकई। और आपको इसमें इतनी कामयाबी मिलेगी कि आपको जो सा है वो दिल करेगा कि दुआएं दी जाए। मैंने पूरी कोशिश की आपको अमल इस तरीके से समझाने की कि अमल के करने के बाद आपको किसी किस्म की रजत का सामना ना हो, किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।